हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज माई सेल्फ आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने व्यूज के बारे में थोड़ा पढ़ा था, उसके पहले यूनिट एंड मेजरमेंट। आज मैकेनिकल ड्राफ्टिंग का पहला चैप्टर के पहला ओवरव्यू के कैसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस, किस तरह के ड्राइंग आते हैं, ठीक है, उसका हम आज डिस्कशन करेंगे। तो डिप्लोमा सेम टू मैकेनिकल में जो आता है मैकेनिकल ड्राफ्टिंग, क्या आता है मैकेनिकल ड्राफ्टिंग, उसके बारे में आज थोड़ा इंट्रोडक्शन, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे प्रकार के आपको अटेम्प्ट करना है, वो सब आज आपको समझ में आ जाएगा ताकि आप अच्छा एक स्कोर कर पाओ। अब सेम टू के जिसको सब्जेक्ट है, क्या क्या सब्जेक्ट है आपका, एक तो फिजिक्स होगा, ठीक है, मैथ्स है, ठीक है, और आपका मैकेनिकल ड्राफ्टिंग, दूसरा कम्युनिकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूशन, आईपीडीसी, वो सब हो गए। आपको कंसंट्रेशन करना है। हाँ, मैथ्स में अप्लाइड मैथमेटिक्स ऐसे दूसरे नाम हो सकते हैं, बट मैथ्स आएगा ही, जिसमें डिफरेंशिएशन और मैट्रिसेस, इंटीग्रेशन, वो सब चैप्टर है वो। फिजिक्स तो ऑलरेडी हमें पता है, यूनिट एंड मेजरमेंट, वेव्स, वो सब, ठीक है। अब यहाँ मैकेनिकल ड्राफ्टिंग यानी ये जो सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, और जब उसकी क्रेडिट ज्यादा है कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट। हालांकि आपको पता होगा कि स्कोर करने के लिए क्रेडिट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जिसकी क्रेडिट ज्यादा है ऐसे आपको सब्जेक्ट में ज्यादा प्रिपरेशन करनी होती है, ताकि जो एसपीआई सीपीआई है वो हमारा बढ़ जाए, और वही हमारा पर्पस है कि जिसकी क्रेडिट ज्यादा। अब क्रेडिट में क्या है कि सपोज कि आपका आईपीडीसी है, ठीक है, आप उसमें दिन भर मेहनत करो इस सब्जेक्ट के छोड़कर। चलो मान लो कि आईपीडीसी में आपने बहुत मेहनत कर ली, सब कुछ आ गया, ये सब्जेक्ट 2 या 1 क्रेडिट का है, ठीक है, आप अब इसकी क्रेडिट आपकी 6 है, तो माना कि आप ये छोड़ के इसको मेहनत कर रहे हो, तो यहाँ 2 क्रेडिट है, आप पूरा भी लिखो, 70 में से 70 लाओ तो भी आपका एसपीआई 2 या 3 पॉइंट बढ़ेगा। बट जब इसमें आप 70 में से 50 मार्क भी लाओगे तो 4 to 5 पॉइंट आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट, जिसकी क्रेडिट ज्यादा उसमें मुझे मेहनत करना जरूरी है और अच्छा पेपर जाए। जैसे आप सेम 1 में मैथ्स में हो, ठीक है, फिर ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट आए हैं, ठीक है, जिसको आपको डिफरेंशिएशन, आपने क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट सारे सब्जेक्ट को लेना है, जिसकी क्रेडिट कितना है आपका 6 है, वो याद रखना। डिप्लोमा के लिए 11-12 के लिए ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, वो तो जो सिंपल स्टैंडर्ड 10 में चल रहा था वही है। ये डिप्लोमा के लिए है कि कैसे सब्जेक्ट हमें प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम अब करते हैं हम मैकेनिकल ड्राफ्टिंग का क्या सिलेबस है, क्या हमें स्टार्ट करना है। देखो भाई, जब आप जीटीयू पे सिलेबस फाइंड करने जाओगे तो पहला चैप्टर आपको दिखेगा मल्टीपल व्यू विथ सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक, सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है। दूसरा, तीसरा, ऐसे आपके पास 60 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 60 चैप्टर है। याद रखना आपके इस सब्जेक्ट में टोटल कितने हैं? 7 चैप्टर है। अब फर्स्ट चैप्टर में ऐसा कुछ आपने फर्स्ट सेम में अगर कॉन्सेंट्रेट के साथ और सीरियसली किया है, कौन सा सब्जेक्ट, मैकेनिकल ड्राइंग किसी को बोलता है, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग किसी को आ गया होगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी बोला जाता है, ठीक है, जिसमें पॉइंट्स ऑफ द प्लेन, पॉइंट्स ऑफ द लाइन, मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे उसके वीडियो रखे हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलेगा कोई, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, वो सब एक ही है, ठीक है। अगर आपको इस सब्जेक्ट में अच्छा किया हो, कौन सा चैप्टर, एक तो ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक था, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को देख के उसका टॉप व्यू, बॉटम व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट हैंड साइड व्यू जैसे ड्रॉ करते थे, वो आपको थोड़ा आना चाहिए। दूसरा, फर्स्ट एंगल मेथड, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में कौन सा व्यू कहाँ आता है, वो सब आना चाहिए ए चैप्टर के लिए। और मल्टीपल व्यू,
मल्टीपल व्यू का क्या मतलब है, जैसे कि मेरे पास ऐसा आपको ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो मल्टीपल व्यू यानी उसे टॉप के साथ देखने के लिए कैसा उसका व्यू आएगा, राइट हैंड साइड व्यू। मल्टीपल व्यू यानी एक ही ऑब्जेक्ट के मल्टीपल व्यू हमें ड्रॉ कर, जैसे आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे वैसे हमें क्या करना है, ड्राइंग करना है। सेक्शनल का मतलब क्या होता है भाई, बोलो। सेक्शनल का मतलब वो भी आपको आ गया है डेवलपमेंट ऑफ द सर्फेसिस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, अगर आपने वहां अच्छे से किया हो। सेक्शनल व्यू यानी जब मैं उसको ऊपर से देखूंगा, ठीक है, ऊपर से देखूंगा तो मुझे ए एजिस नहीं दिखेगी, सीधा आप कैसा देखोगे, इस ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से देखोगे तो एजिस आपको ये नहीं दिखेगी। तो हम उसको कैसे इंडिकेट करते हैं, ऐसे सपोज कि मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे ऐसा कुछ दिखेगा, एजिस हम ऐसे करेंगे। जो मुझे नहीं दिखता है वो हम ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। याद रखना भाई, ऑब्जेक्ट में जिस चीज हमको नहीं दिखती है उसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेशन करूंगा। वो सब आप कहाँ आ गया, ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, ठीक है, पीछे से टॉप से ऐसी किसी को प्रकार तो चीज होगी जो आपको नहीं दिख पाएगी, तो नहीं दिख पाएगी उसको मैं डॉटेड लाइन से क्या करूंगा, उसको आइडेंटिफाई करूंगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन यानी क्या करना, प्रेजेंटेशन करना। तो समझ में आया। इस चैप्टर का क्या नाम है, मल्टीपल व्यू यानी गुजराती में शू कहवाय, एक करता वधारे देखाव, व्यू यानी देखाव, एक करता वधारे देखाव विथ सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन यानी कोई ऑब्जेक्ट ना कोई पण वस्तुना एक करता वधारे देखावने दોરવા। એ શું કહેવાય, તમારું ફર્સ્ટ ચેપ્ટર, અને એ તમારું 14 માર્કનું વેઇટેજ 14 માર્કનું છે, બરાબર છે, 14 માર્કનું વેઇટેજ છે। ગુજરાતીમાં શું કહીશું, કોઈ ઓબ્જેક્ટના એટલે પદાર્થના એક કરતા વધારે દેખાવ દોરવા। ઓકે, બીજું છે તમારું इंटरसेक्शन, बीजू है तुम्हारो इंटरसेक्शन, वो सेकंड थर्ड वो सब हम बाद में करेंगे। पहले इस चैप्टर में क्या क्या आएगा, आपको क्या क्या आना चाहिए, इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। बट पूरे सिलेबस में इस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, सेकंड का 10 फिर 8 6 ऐसा है, इसीलिए बोल रहा हूं कि फर्स्ट चैप्टर में ऐसा कॉन्सेंट्रेट करो 14 में से, यानी आप समझ जाओगे। एक तो 7 मार्क का क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, और एक 3 मार्क का और एक 4 मार्क का हो गया, ठीक है। दिस इज द पैटर्न। अगर जो पेपर निकलता है उसका मन चाहे तो एक 7 मार्क का और एक दूसरा 7 मार्क का भी रख सकता है। तो याद रखना भाई कि आपको यहाँ क्या करना है, ऐसे प्रिपरेशन करना है ताकि उसमें मार्क ना जाए। अब बात कर ले हम कैसे पेपर अटेंड करने के लिए। देखो भाई, आपने फर्स्ट सेम में जीटीयू की एग्जाम तो दी है, इसलिए आप कुछ नया नहीं है, ठीक है, आपको पता ही होगा कि कैसे पैटर्न आती है। आपको पता है कि 3 मार्क का 4 मार्क का और 7 मार्क्स का क्या आता है, एक एक क्वेश्चन आता है कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है। हमारा 17 मार्क्स का पेपर होता है, यानी आपको मिलता है 180 मिनट, रेडी। हाँ, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग 3 घंटे का होगा, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा, ना कि 2.5 घंटे, ठीक है, याद रखना। 180 मिनट यानी आपका 70 मार्क्स हुआ, तो आपको एक क्वेश्चन के पीछे 2.57 मिनट्स पर मार्क्स। समझ में आया भाई, एक मार्क्स के पीछे आपका कितना मिनट से, 3 मिनट से। आप कैसे अरेंजमेंट करते हो मैं आपको बता दूं। आपका जो 3 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन और 7 मार्क का क्वेश्चन कितनी मिनट में पूरा होना चाहिए, वो भी एक मैंने कैलकुलेशन किया है, ताकि आप लोगों को एक शेड्यूल पता चल जाए कि मुझे एक क्वेश्चन कितने मार्क्स में आपको क्या करना है, खत्म करना है। अगर आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में वो खत्म होना चाहिए, मैक्सिमम 7 मिनट में खत्म होना ही चाहिए, तो ही आपका पेपर खत्म होगा, बाकी छूट जाएगा। 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 10 मिनट्स में वो क्वेश्चन हमारा पूरा होना चाहिए, और 7 मार्क्स का है तो मैक्सिमम, मैंने मैक्सिमम लिखा है भाई, उससे ज्यादा तो जाना ही नहीं चाहिए। समझ में आया कि 3 मार्क का क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में हमारा कैसा होता है, 3 मार्क का, 4 मार्क का, 7 मार्क का, ऐसे क्वेश्चन 2 में 3 मार्क का, 4 मार्क का, 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ऐसे कितने क्वेश्चन होते हैं, 5,
5, हर एक क्वेश्चन में 14 मार्क हमें लेना है, तो 14 × 5 हो गया 70। तो ये आपका शेड्यूल और एक आपका प्लानिंग है कि आपको 3 मार्क के क्वेश्चन के पूछे कितना समय देना है, 7 मिनट्स का समय देना है। अगर ये शेड्यूल आपने कवर अप किया तो ही प्रॉपरली आप पूरा क्वेश्चन मैकेनिकल ड्राफ्टिंग में कवर कर पाओगे। बाकी आप एक ही क्वेश्चन में आधा घंटा लगा दो तो खत्म हो गया आपका पेपर। इसीलिए बोलता हूं कि जब मैकेनिकल ड्राफ्टिंग का पेपर देने जाओ उसके पहले जो प्रीवियस पेपर है उससे प्रैक्टिस करो। जिसको स्कोर करना है, जिसको ओनली पास होना है, उसके लिए नहीं है भाई। आपको इस सब्जेक्ट में स्कोर करना है तो स्कोर करने के लिए मुझे पूरा पेपर क्या करना होगा, अटेंड करना होगा। और अटेंड के लिए मैंने ये शेड्यूल किया है ताकि आपका 180 मिनट्स में 17 मार्क्स कवर अप हो चुके। ठीक है, तो ऐसा आपका शेड्यूल है। ठीक है, समझ में आ गया कि कौन सा क्वेश्चन आपको कैसे ड्रॉ करना है। तो हम फर्स्ट चैप्टर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिसमें है मल्टीपल व्यू विद सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं जो हम डिस्कस करेंगे। 3 क्वेश्चन ही करना है और ये 3 क्वेश्चन में से ही आपका 14 मार्क्स का आएगा। बट उसमें आप ऐसे कॉन्सेंट्रेट करोगे ताकि आपका 14 में से मैक्सिमम 12 14 आए, ऐसा कोशिश करना। बट हम सपोज करें कि कुछ काट बांट के हमें 10 या 12 मिल जाए, बट मैं यहाँ जो 3 क्वेश्चन कराऊंगा उसको आप इसी मेथड से दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी ट्राई कर सकते हो। यूनिवर्सल मेथड है, ताकि आप वो ध्यान से देखेंगे। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो तो उसमें आप कहाँ ड्रॉ करोगे मैं आपको वो सिखा दूंगा। 3 क्वेश्चन हमें करने हैं इस चैप्टर में से। बाकी के जो चैप्टर है उसमें वेटेज कैसा है, कम है, और करना बहुत सारा है। उसमें वेटेज ज्यादा है, करना कम है, बट जितना करो उतना क्या करो, कॉन्सेंट्रेट के साथ करो। यही आपका फंडा होगा मैकेनिकल ड्राफ्टिंग में। ठीक है, समझ में आया इतना? तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर के ओवरव्यू में जाते कि उसमें क्या क्या आएगा। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना भाई कि कितने मिनट्स में। एक ओवरव्यू है, आपको कुछ सिरे का ही रट्टा नहीं मारना है भाई, आपके लिए प्लानिंग किया है। अब देखो यहाँ 3 क्वेश्चन में यही लिख ही देता हूँ पहले 3 क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आ जाएगी कैसे पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है एनालाइज द टाइप ऑफ सेक्शन, एनालाइज द टाइप ऑफ सेक्शन, एनालाइज द टाइप ऑफ सेक्शन and explain any one in detail, explain any one in detail। अब देखो यहाँ explain any one into the detail, हमें वो डिटेल में क्या करना है, पढ़ना है। क्या है भाई, देखो अब यहाँ